कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे मिठाई ला दो। इंसानों की चोरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं कल भी बहुत मुश्किल से बचा था। वो हलवाई इंसान तो मेरा पंख ही तोड़ने वाला था। आज तुम दाना खा लो। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मैं दाना नहीं खाऊंगी, मुझे मिठाई ही खानी है। कालू कौवा जानता था कि उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत जिद्दी है, इसलिए कालू कौवा उड़ता है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। मोटा हलवाई अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा हुआ था। कालू कौवा पेड़ के ऊपर छुप कर बैठ जाता है। बहन जी, खालिस देसी घी से मिठाई बनाता हूँ। मेरी मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है। हलवाई अपने ग्राहक से बातें कर रहा था कि कालू कौवा पीछे से उड़ता है और एक गुलाब जामुन अपनी चोंच में लेकर फुर्र से उड़ जाता है। छी छी, कौवा, काला कौवा, आज फिर मेरी मिठाई उठाकर भाग गया। जिस दिन पकड़ा गया मैं तुम्हारे पंख ही तोड़ दूंगा। बहुत बहुत मुश्किल से चुरा कर लाया हूँ आज ये मिठाई खा लो और फिर दोबारा मुझे ना कहना। सारे पक्षियों की तरह तुम भी दाना ही खाया करो। कालू जी, तुम्हें अच्छे से मालूम है मुझे दाना खाना पसंद नहीं है। गौरी कालू कौवे के सामने बैठकर मजे मजे से गुलाब जामुन खा लेती है। दूसरे दिन चिड़िया गौरी कौवी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। बताओ चिड़िया, कैसे आई हो? लो गौरी बहन, ये चने का दाना है। मेरी बेटी ने इम्तिहान में पहली पोजीशन ली है, इसलिए मैं पूरे जंगल में दाना बांट रही हूँ। अगर बांटनी ही थी तो मिठाई बांटती। ये दाना तो मुझे पसंद नहीं है। गौरी कौवी चिड़िया से दाना लेकर गिरा देती है। गौरी, भोजन की कद्र किया करो। ये दाना हमें जिंदा रखता है। ये भोजन है हमारा और तुमने दाना गिरा दिया है। गौरी को दाना खाना पसंद नहीं है। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। गौरी वहाँ जाती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, भूख लगी हुई है, तो दाना खाओ। कालू जी, प्लीज मिठाई ला दो मुझे। मेरा तो मिठाई खाने को ही मन कर रहा है। अपनी पत्नी की खातिर इतनी छोटी सी चोरी भी नहीं कर सकते तुम? मुझे डर लगता है जिस दिन मैं पकड़ा गया तो हलवाई इंसान मुझे मार देगा। तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे। और सुन लो कालू जी, अगर तुम मेरे लिए मिठाई ना लेकर आए तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। कालू कौवा इस बात से डरता था। ये सुनना था कि कालू कौवा फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ भाग जाता है। लेकिन कालू नहीं जानता था कि आज तो हलवाई बहुत गुस्से में है। हलवाई एक पेड़ के पीछे छुप कर खड़ा था। आज तो हलवाई की दुकान पर कोई भी नहीं है। चोरी करना आसान हो गई। कालू कौवा उड़ता है और जैसे ही मिठाई के पास जाता है, हलवाई अपनी बंदूक से कालू कौवे को गोली मार देता है। आसपास के सारे कौवे गोली की आवाज सुनकर उड़ जाते हैं। बुरा कौवा गौरी को जाकर बताता है। गौरी गौरी, तेरे पति को हलवाई ने गोली मार कर मार दिया है। ये सुनकर गौरी कौवी जोरों से रोने लग जाती है। मेरा पति, मेरा सुंदर पति मुझे छोड़कर चला गया। कालू, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? कौन मुझे मिठाइयाँ ला कर देगा? मेरा पति कालू जी। गौरी कभी भी दाना लेने नहीं गई थी, इसलिए उसे तो दाने की खोज भी नहीं करना आती थी। वो 2 दिन भूखी रहती है और फिर अपने भाई के पास जाती है। भाभी, मेरा भाई कहाँ है? वो दूसरे जंगल गए हुए हैं काम करने। भाभी, मैं भूखी हूँ, मुझे दाना दे दो। ना ना, मेरे घर में कुछ नहीं है, तुम जाओ और अपने जंगल में किसी से दाना लेकर खा लो। गौरी कौवी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। एक पेड़ पर बैठा हुआ तोता अमरूद खा रहा था। तोते तोते, मुझे थोड़ा सा अमरूद दे दो। ना ना, वो दिन याद करो जब तुम मिठाई ही खाया करती थी, और वो भी चोरी की। तुमने चोरी की मिठाई खाने के लिए अपने पति की ही जान ले ली। चल भाग यहाँ से। गौरी चली जाती है और अपने घर जाकर रोने लग जाती है। मैंने कालू को बहुत तंग किया। कालू मेरी वजह से ही मर गया। अगर मैं मिठाई खाने की जिद ना करती तो मेरा कालू आज मेरे साथ होता। दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है तो सामने चिड़िया टोकरी में दाना लिए खड़ी थी। गौरी बहन, मुझे पता है जब से कालू मरा है तुम भूखी हो। लो, ये दाना खा लो और इसे फेंक न देना जैसे उस दिन फेंक दिया था। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। कालू अब लौट कर तो नहीं आएगा। अगर आ जाए तो मैं कभी भी उसे चोरी की मिठाई नहीं मांगूंगी। गौरी, इसीलिए तो कहते हैं कि जो रूखा सूखा मिले उसे खा लो, क्योंकि मेहनत के दाने का स्वाद चोरी की मिठाई से ज्यादा होता
है। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। यही वजह थी कि जंगल के सभी छोटे पक्षी जग्गू कौवे के साथ खेलने नहीं जाते थे। मम्मा मम्मा, मैं तोते अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। जग्गू, ध्यान से जाना, अब उसको पता चल गया है कि तुम बहुत शरारती हो। ऐसा ना हो कि पकड़े ही जाओ। मैं आपका बेटा हूँ, अगर पकड़ा भी गया तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। मम्मा, मैं नदी से पानी पीने जाऊं? जाओ बेटा, पी आओ। और याद है ना मेरी बात, उस शरारती जग्गू कौवे से दूर ही रहना। मम्मा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा जग्गू के पास। कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू नदी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिल जाता है। कुकू कुकू, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। मैं तो मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ। तोते अंकल ने मुझे बुलाया है। क्या तोते अंकल के बाग में आम पक गए हैं? कब के? तोते अंकल के बाग में आम तो कब के पक गए हैं। इसलिए तो आज तोते अंकल ने मेरी मम्मा से कहा कि जग्गू को भेज दे, आकर आम खा ले। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। तोते अंकल ने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी साथ ला सकता हूँ। कुकू जग्गू की बातों में आ जाता है और आम खाने के लालच में जग्गू के साथ चला जाता है। तोता अपने घर गया हुआ था। जग्गू और कुकू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और आम खाने लगते हैं। जग्गू जग्गू, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। हम हर रोज यहाँ आम खाने आया करेंगे, इसे तुम अपना बाग ही समझो। वो बैठे हुए थे कि पीछे से तोता भी आ जाता है। उड़ना ना, अगर भागे तो मैं पत्थर मार दूंगा। अंकल अंकल, मुझे ये कुकू लेकर आया था साथ में। मैं तो नदी से पानी पीने जा रहा था और ये मुझे आपके बाग में ले आया। जग्गू की बात सुनकर कुकू हैरान हो जाता है। नहीं नहीं अंकल तोते, मुझे जग्गू लेकर आया है। मैं तुम दोनों को ही सजा दूंगा चोरी करने की। जग्गू बहुत तेज था। शरारती जग्गू तो पलक झपकते ही वहां से भाग जाता है और फंस जाता है चिड़िया का बेटा कुकू। कुकू रोने लगता है। अंकल अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये जग्गू मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं बुलाता हूँ तुम्हारी माँ को और उसे बताता हूँ ये सब। फिर तोता कुकू को एक पेड़ के साथ बांध देता है और एक बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल बुलबुल, जाओ इस चिड़िया के बच्चे की माँ को बता दो कि मैंने इसे चोरी करते पकड़ लिया है। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, ये तुम कब से चोरियां करने लगे? मगर कुकू के पास कोई जवाब न था। बुलबुल जाती है। ये कुकू अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं नदी पर जाकर देखती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है और रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया जल्दी जाओ, तुम्हारा बेटा तोते के बाग से आम चुराते हुए पकड़ा गया है, जल्दी जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकता। खुद जाकर देख लो। चिड़िया जल्दी जल्दी तोते के बाग की तरफ उड़ती है। अब जो भी हो जाए, तुम ना मानना कि तुम कुकू को अपने साथ लेकर गए थे। मम्मा, मैं तो भाग आया हूँ, मगर तोते ने कुकू को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया है। चिड़िया भी तोते के बाग में पहुंच जाती है। देख लो चिड़िया अपने बेटे के काम, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है और ये आम अभी भी इसके पास पड़े हैं। कुकू बेटा, मैंने आपको ये काम कभी नहीं सिखाए, आप चोरी भी कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी न था। मम्मा, मैं जग्गू की बातों में आकर यहाँ आ गया था। चिड़िया, अगर अपने बेटे को लेकर जाना है तो मेरे खेतों में तुम्हें शाम तक काम करना होगा। ये मटका लो और मेरे सारे पेड़ों को शाम तक पानी दो। तोते भैया, मैं सब करूँगी, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत कहना। फिर चिड़िया मटका उठाती है और काम शुरू करती है। चिड़िया तेज धूप में नदी पर जाती, वहां से मटके में पानी भरती और पेड़ों को देती। कुकू रस्सी से बंधा हुआ ये सब देख रहा था और अपने किए पर बहुत पछता रहा था। आज उसकी वजह से उसकी मम्मा की बहुत बेइज्जती हुई थी और उसकी जगह उसकी मम्मा को सजा मिल रही थी। चिड़िया शाम तक थक जाती है। चिड़िया, अब ले जाओ अपने बेटे को, शायद इसे अब एहसास हो गया होगा
कि कभी चोरी नहीं करते। चलो बेटा घर चले। मम्मा चिड़िया कुकू को घर ले आती है। कुकू अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था मगर वो सिर्फ इतना ही कहता है, मम्मा आपकी कसम, आज के बाद मैं हमेशा आपका ही कहना मानूंगा, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि माँ बाप का कहना मानने में ही हमारी बेहतरी है। मम्मा चिड़िया कुकू को गले से लगा लेती है।